इसी ट्रेड डेफिसिट को बराबर करने या कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को टारगेट किया है। इससे होगा ये कि चाइना से आने वाली प्रोडक्ट्स जिसमें सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स शामिल हैं, उनकी प्राइस अमेरिका में काफी हद तक बढ़ जाएगी। और उन स्मार्टफोन्स में भी खासकर एप्पल आईफोन, जो असल में है तो अमेरिकन प्रोडक्ट लेकिन बनती चाइना में है। जब ये प्रोडक्ट्स चाइना से मंगाने पर महंगी पड़ेंगी तो इनकी इंडस्ट्रीज चाइना से खत्म होकर वापस अमेरिका में शिफ्ट होंगी। यही डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, पर चाइना नहीं। आप सिर्फ ये देखें कि अमेरिकन टेक जायंट एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन से लेकर एप्पल वॉच तक, वो मोस्टली चाइना में बनते हैं। इसके अलावा टेस्ला की गाड़ियां, डेल एंड एचपी के लैपटॉप्स, नाइकी एंड स्केचर्स के जूते, लॉजिटेक और गोप्रो की एसेसरीज, ब्लैक एंड डेकर और स्टैनले के प्रोडक्ट्स, और यहाँ तक के मिटेल या हैस्ब्रो जैसे अमेरिकन कंपनीज के खिलौने तक भी चाइना में बनते हैं। अगर ये तमाम कंपनीज अपने अपने प्लांट्स चाइना से वाइंड अप करके वापस अमेरिका आ जाएं, तो अमेरिका को हर साल चाइना से करीब 200 अरब डॉलर्स का सामान कम मंगवाना पड़ेगा और ट्रेड डेफिसिट 295 से कम होकर सिर्फ 80 या 90 अरब डॉलर्स तक रह जाएगा। पर बेशक अमेरिका को एक तरफ फायदा तो होगा, लेकिन अमेरिका में प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से ये प्रोडक्ट्स ज्यादा महंगे पड़ेंगे और घूम फिरकर इन कंपनीज का ही नुकसान होगा। पर ऐसा मालूम होता है कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना की मोनोपोली हर कीमत पर तोड़ना चाहते हैं, फिर बेशक उनको खुद ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। दूसरी तरफ चाइना भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, और इसी वजह से जब ट्रंप ने चाइना की प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिया तो चाइना ने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर मजीद टैक्स लगा दिए, और अब ये मामला एक ट्रेड वॉर की शक्ल इख्तियार करता दिख रहा है।